हेलो, वेलकम। गौरव सालनी हिंदी साहित्य में। तो रश्मि रथी का जैसा कि हमने कई क्लासेज ले चुके हैं, तो शायद चार चार सर्ग तक हो गया, 7 सर्ग हैं और भूमिका भी है। तो जो नहीं देखे हैं वो मेरी क्लासेज देख सकते हैं। गौरव सालनी हिंदी साहित्य, साहित्य ज्ञान गौरव। तो ये तो फिर आज 5वां सर्ग हम देखते हैं कि क्या है 5वां सर्ग में। तो वो बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी कविता है और इस सबसे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ट्वेल्थ से लेके और हायर एजुकेशन सभी में और सभी एग्जाम में तो देखते हैं। और ये यदि पढ़ा हुआ रहेगा तो मालूम हो जाएगा कि किस सर्ग में कौन सी पंक्ति आई है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो पंचम सर्ग देखते हैं। आ गया काल विकराल। फिर से शुरू करते हैं। पंचम सर्ग देखिए क्या है। आगे आ गया काल विकराल, शांति के क्षय का निर्दिष्ट लगन, धरती का खंडर प्रलय का हो चुकी पूर्ण योजना, नियति की सारी कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। तो कल जैसे ही पहली मारीची फूटेगी फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी, संहार मचेगा तिमिर तिमिर घोर छाएगी, सारा समाज दृढ़ वंचित हो जाएगा, जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा, कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। तो कैसी है देखिए महाभारत की विडंबना और कैसे बीत चुके हैं समय, और कहानी कविता के रूप में उद्धृत हुआ है। तो शुद्ध बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा, एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेंगे अथवा अनुजों के हाथों स्वयं मरेगा। तो दो में जिसका उड़ हटे फटेगा, फटूंगी मैं ही जिसकी, दो में जिसका उड़ फटे फटूंगी मैं ही जिसकी, गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे, भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी, हे राम निरावृत किए बिना पीड़ा को है कौन करेगा जो मेरी पीड़ा पीड़ा को, कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को, ये कुंती कहती है। देखिए इस महाभारत में मतलब सभी की अपनी अपनी व्यथा है, किसी की व्यथा कम नहीं है। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है, तब भी उनसे उनसे यदि कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे, यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी, तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं, मैं सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं, लेकिन कैसे कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है, क्या समाधान होगा दुष्कृत के क्रम का, और उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इसी पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू, चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई कुंती, कर विदुर भवन से सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेसी संभ्रमयी चली सकुचाकर, उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी,
सुधियों की सहती चोट प्रण पर तीखी आशा अभिलाषा भरी डरी डरी भरमाई कुंती ज्यों त्यों जीव जानवी तीर पर आई तीन दिन मनी पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर ये तट उड़लते खड़े कनक के भू पर लालिमा का जग अग जग को नहलाते थे। खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते हैं। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाएंगे था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए तन में रवि का अभी अप्रतिम तेज जगता था दीप्त ललाट अपरार्क सदृश लगता था। तो देखिए जाह्नवी नदी का बार बार आया है, तो अभी रश्मि रथी में किस नदी का, तो ये याद रखना है, जाह्नवी नदी। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठे गया मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर अथवा मस्तक पर दरुण देवता को ले हो गया खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले या तो अर्चियां विशाल पुनित अनल की हो सजा रही आरती विवाह मंडल की अथवा अगाध कंचन में कहाँ नहाकर मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर सुत की शोभा को देख मोद में फूली कुंती छन छन भर को व्यथा वेदना भूली भरकर ममता पै से निष्पलक नयन को वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान करण ने खोला कुंती को सम्मुख देख विनित हो बोला पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ राधा का सुत में देवी नमन करता हूँ। हे आप कौन किस लिए यहीं आया है यहाँ आई है मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। हे कुरुक्षेत्र के भूमि युद्ध का स्थल है यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है सुना औघट यह घाट महा भयकारी उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन क धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा भीतर का क्लेश आप अश्रु बन फूटा विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से रे कर्ण वेद मत मुझे निदारुण सर से और राधा का सुत तू नहीं तने मेरा है जो धर्मराज का वही वंश तेरा है तू नहीं सुत का पुत्र राजवंशी है अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है जिस तरह तीन पुत्रों को मैंने पाया है तू ही उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया पा तुझे धन्य ही गोद का यह मेरी पा मुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी मैं ही अभाग्नि प्रथा जननी हूँ तेरी पर मैं कुमारिका थी तब तू आया था अनमोल लाल मैंने असमय पाया था अतएव हाय मैंने दूध मुँहे तने से भगाना पड़ा मुझको समाज के भय से बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी अबला होती सचमुच यो सीता कुमारी है कठिन बंद करना समाज के मुख को सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का मंजूषा में धर्म तुझे वज्र कर मन को धारा में आई छोड़ हृदय के तन को संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी अग्रजा मान कर सादर अंक भरूंगी पर एक बात सुन तू कहने आई हूँ आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय हो गिरेगा मैं उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू
मत उन्हें मार या उनके हाथों पर तू मेरी ही सुत मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य तू मुझसे ना सहा जाएगा, अब और ना मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को बतला दूंगी यह व्यथा व्यस भवन समग्र भुवन को भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से फिर कभी ना हेरा तुझको जिस संशय से उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी डर चुकी बहुत अब ना अधिक डरूंगी थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं वह समय आज रन के मिस में आया है अवसर मैंने भी यह अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही लेकिन बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही लेकिन विरंचित निकला कितना निर्मोही तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बताने पर पुत्र सोच मत सोच पर पुत्र सोच अन्यथा ना तू कुछ मन में यह भी होता है कभी कभी जीवन में अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू आ गया निकट विध्वंस देर लगा तू आ गया निकट विध्वंस ना देर लगा तू जल जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को रे कर्ण समर में भाग मरेगा किसको परचा पांचों पांडव है अनुज बरा तू ही है अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू अनुजों पर छत्र विशाल नेता बनकर सुत समर का ले तू अनुजों पर छत विशाल बाहु का दे तू संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी जय मुकुट वहन फिर भोग संपदा सारी यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है हे रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं यह देख पश्चिम तट के पास गगन में देवता दीप्ते जो कनकाव वसन में जिनके प्रताप की करुण किरण अजय अद्भुत है तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है सुख प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से रुक ये सब बता के रुक प्रथा पूछने लगी अश्रु अंचल से इतने में आई गिरा गगन मंडल से कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तो मानो तो गगन मंडल से कुछ आई थी तो यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से मानो कुंती का भार भयानक पाकर हुए चले गए दायुक्त छोड़ घबरा कर सूर्य डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूल शीश पर धर के कुंती के पद राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से है तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो माता के तन का मल अपूत है वह तो तुम बड़े वंश की बेटी ठकुराइन हो अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी है कथा जन्म की ज्ञात ना मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ ठकुराइन क्या लेकर तुम मुझको करोगी मल को पवित्र गोद में कहाँ धरोगी है कथा जन्म की ज्ञात ना बात बढ़ाओ मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उसकाओ हूँ खूब जानता
किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। यह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है धरती पर। यह विविध यातना मनुष्य जन्म पाता है धरती पर। शिशु भूखा प्यासा आता है, माँ सहज स्नेह से प्रेरित आकुल कर पेय पान कराती, उड़ से उसे लगा कर मुख चूम जन्म की कलांति हरण करती है। दृग से निहार अंक में अमृत भरती है, मुझे अंक में उठा ना ले पाई तुम, पेय का पहला आहार ना दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट आ गई। इज्जत के बड़े महल में मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से। रक्षा किसने की मेरी काल कवल से, क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी। जीवन के बदले साफ मृत्यु ही तो दी थी, पर तुमने ये जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका तो शेष दो क्षण है आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई घर मरघट में। अपना खोया संसार अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने सत तो उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में ना लाई हो। उसको सेवा तुमको सुकृति प्यारी है, तुम ठुकराइन हो वह केवल नारी है। तुमने जो तो मन में से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी ना स्नेह की उज्जवल धार हृदय, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने न, मुझे जिस दिन मुझको पाया, कहते हैं उसको दूध उतर आया। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माथा कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे ना कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में ही यह बात नहीं आती है, आचरण तुम्हारा उचित या अनुचित था, या असमय मेरा जन्मशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोच कर मन में मैं जलता आया हूँ समग्र जीवन में। अज्ञात शील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। तो यहाँ तक है। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंकाल कहा करदानी। दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पढ़ाई हुआ ऐसी क्यों बाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली वीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, और संबंध तोड़ भागी दूध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाया। था कौन था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देख तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, बर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बढ़े वधु मंडल में कहलाओ। साध्वी सती वाम भूतल में पाओ, सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी। मुझसा अघ जन्मा नहीं मलिन प्रतापी।
सौजन्य हुई तुम देवी सभी मुझ पर, सभी कुछ पाकर। सौधन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गवाया तुमने मुझे गवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लिखा होगा, क्यों कुछ कृत उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सदह जात पुत्र का बहाना, माँ का जो ब्रज कठोर दृश्य वह सहना। तो फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे आगे की क्लास में करेंगे। कविता कैसी लगी लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फिर आगे करेंगे क्योंकि बड़ा हो जाता है। तो ये 5वां सर्ग बड़ा है और 6 7, तो ये 3 सर्ग और बचे हैं तो हम करेंगे। थैंक यू।